फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैं लाल मिर्च का अचार कैसे बनाती हूँ। और ये लाल मिर्च मैंने धूप में डाल दी है, जो कि सारा दिन तो ज़रूर धूप लगेगी, क्योंकि बहुत सारी मिर्च ऐसी होती हैं जो ख़राब निकल जाती हैं धूप में दिखाने के बाद। तो धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये धूप में सूख रही हैं, तो चलिए मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने 120 ग्राम लगभग ये है धनिया, और ये है 120 ग्राम सौंफ, जो कि बिल्कुल नपी हुई है और दोनों की मात्रा बराबर है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, और इसकी नमी चली जाए, ना कि मसाले जलें, इतना हमें भूनना है। मसालों का कलर नहीं बदलना चाहिए। तो कलर बदलता है तो स्वाद भी बदल जाता है, इसलिए हल्का हल्का ही इसको हम भूनेंगे। और इसी में हम और ऐड कर देंगे अपने मसाले। तो ये है जीरा, और जीरा लिया है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम जीरा हमने इसमें डाल दिया है, और इसको भी साथ में भूनते रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, थोड़े थोड़े करके मसाले डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच काली मिर्च, और काली मिर्च सिर्फ टेस्ट के लिए है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और ये हैं 7-8 लाल मिर्च, जो कि बहुत ही तीखी हैं, बस इतनी ही मैंने डाली है। यदि आपकी मिर्च कड़वी नहीं है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और स्किप भी कर सकते हैं यदि आपकी जो अचार वाली मिर्च है वो ज़्यादा तीखी हो तो ये डाल देंगे तो तीखा लाल मिर्च का अचार बनेगा, इसलिए मैंने लाल मिर्च भी इसमें डाली है थोड़ी सी। और इन सब को आपस में रोस्ट करते रहेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे पीली सरसों। ये पीली सरसों है 60 ग्राम। और पीली सरसों को भी हम इसी में डाल देंगे। सरसों मैंने आखिरी में इसलिए डाली है कि बहुत जल्दी सरसों के दाने जलने लगते हैं, तो इसलिए जब मसाले भुन गए हैं तब मैंने जब सारे मसाले भुन गए हैं तब मैंने पीली सरसों इसमें डाली है। ये फटाफट भुन जाती है। तो देखिए मसाले लगभग रोस्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम स्लो ही है, और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है मसालों से। ये अचार का मसाला आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में बना के भी रख सकते हैं, और कभी भी कोई भी अचार बनाना हो तो ये मसाला ख़राब नहीं होता है। और यही मसाला आप जो भरवा सब्जी बनती है उसमें भी भर सकते हैं। तो मसाले लगभग भुन गए हैं, तो गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है देखिए बंद, क्योंकि पैन अभी मतलब भर का गर्म है, और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और या फिर इसको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे, तो जिससे ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तभी इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो प्लेट में इसको हम निकाल देंगे, और इसी में हम अपने दूसरे मसाले भी भून लेंगे। और इसी पैन में हम डाल देंगे अपने दूसरे मसाले। तो इसमें हमने डाले हैं 2 चम्मच है ये मेथी, और 2 चम्मच है राई, जो कि पैकेट वाली राई आती है वो। तो इन दोनों को आपस में भून लेंगे, क्योंकि इसको हम बारीक नहीं पीसेंगे, इसलिए आखिरी में इसको हमने भूना है। और राई के दाने जैसे ही भुनेंगे तो देखिए ये उछलने लगते हैं, हल्के से चिटकने जैसे लगते हैं। तो ये फटाफट हो गए हैं, और गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने। और चलते हैं इसको पीसने के लिए, मतलब ग्राइंडर जार में डालेंगे तो ये पिस जाएगा। तो पहले इन दोनों चीज़ों को अलग हम मोटा मोटा पीस लेंगे। बस इनको दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। देखिए ये बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ है, मतलब मेथी के दाने हैं वो बिल्कुल बारीक नहीं हुए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में अलग, और जो दूसरे मसाले हमने ठंडे किए हैं वो भी हम जार में डाल के पीस लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, और इन सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डाल के, और इसको हम बारीक ही पीसेंगे। तो दोनों मसाले मेरे ग्राइंड हो गए हैं, और मसाले को निकाल कर हम रख लेंगे। तो जब तक ये मसाले अभी हम रख देंगे दूसरी तरफ, और चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। देखिए सारा मसाला बढ़िया बारीक सा पिस गया है, और अभी इसमें हमको और मसाले भी ऐड करने हैं। तो पहले अपनी मिर्च को देख लेते हैं जिनमें अच्छी सी धूप लग गई है। तो कुछ मिर्च ख़राब निकल गई हैं,
देखिए, और कुछ मिर्च अच्छी हैं, तो ये लगभग 300 ग्राम मिर्च है और 300 ग्राम मिर्च में ये मसाला भरेगा। तो मिर्च के जो ऊपर की डंडियाँ होती हैं, डंठल होते हैं, उनको हमने हटा दिया है। अक्सर मिर्च का अचार जब ख़राब होता है तो वो डंडियों की वजह से ही ख़राब होता है, वहीं से फंगस लगना शुरू होती है। तो हम तो जब भरते हैं तो मिर्च की जो ऊपर की डंडियाँ होती हैं वो देते हैं हटा, और आप चाहें तो बीज ज़्यादा मोटे हों तो उनको आप अलग निकाल सकते हैं। और यदि बारीक मिर्च है, मतलब बारीक बीज हैं, तो आप उसमें लगा रहने भी दे सकते हैं। तो कुछ कुछ मिर्चों में ये देखिए बीज थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं, तो उनको हम निकाल देंगे इस तरीके से, और चाहें तो आप लगा रहने भी दे सकते हैं। तो मिर्च में, सारी मिर्च में लगभग एक एक कर हम चीरा लगा लेंगे और इसी तरीके से सब मिर्च की डंडियाँ हटाएंगे। और यदि ऐसे नहीं निकल रही हैं तो आप इनको चाकू से भी हटा सकते हैं। और यदि ये डंडियाँ हटा देंगे तो मिर्च का अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि तेल ऊपर तक ही भरा हो और तभी मिर्च का अचार रुके। और यदि डंडियाँ लगी होती हैं तो अक्सर होता है कि फंगस ऊपर की डंडियों से ही लगना शुरू होता है। और बिना चीरा लगाए आप अचार बनाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ से आप चाकू से या चम्मच से इसका खोल करके और अंदर मसाला भर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन काम है और सब लोग नहीं कर सकते हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सारी मिर्च मैंने काट ली है और जो मसाला था उसमें ये मेथी और सरसों का जो मोटा मोटा पार्ट हमने बनाया था, ग्राइंड किया था, उसको भी इसी में ऐड कर दिया है। और इसमें मिलाएंगे अब हम थोड़ी सी पिसी खटाई, जिसको आमचूर पाउडर बोलते हैं। तो ये आमचूर पाउडर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। यहाँ 3-4 चम्मच हमने भर कर डाल दिया है। और इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। थोड़ा मिर्च का अचार खट्टा बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, और खट्टा नहीं होगा तो अचार में मज़ा नहीं आता है। तो ये डाल देंगे अब हम नमक। और नमक भी थोड़ा तीखा ही पड़ता है क्योंकि अचार जब गलता है तो नमक थोड़ा कम पड़ जाता है। तो नमक और खटाई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप डालें। नमक और पिसी खटाई मैंने डाल दी है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर कर हींग। हींग डालने से अचार में टेस्ट तो अच्छा आता ही है और जो नुकसान वाली चीज़ें होती हैं वो भी नहीं करती हैं। तो अब डालेंगे इसमें, देखिए, आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी को कभी पीसना नहीं चाहिए क्योंकि इससे अचार का जो मसाला होता है वो काला पड़ जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इन सब को अब हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा विनेगर। तो विनेगर यदि डाल देंगे तो अचार खट्टा भी खूब होगा और ये ख़राब भी नहीं होगा अचार। ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बहुत बढ़िया आपस में मिक्स हो जाएगा तो आपका अचार कभी फंगस नहीं लगेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हमने विनेगर डाल दिया है, 5-6 चम्मच से ज़्यादा ही लगभग पड़ गया है। और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल ही ठीक रहता है, कोई और रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं डालना चाहिए। और सरसों का तेल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि विनेगर और सरसों का ऑयल इतना ही मिलाएं कि मसाला बिल्कुल सूखा रहे, ना कि गीला हो जाए, नहीं तो वो मिर्च से बाहर निकल आएगा। अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे, नहीं तो ये बढ़िया नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये मसाला है और बच्चे तो ये ऐसे ही मसाला खाते हैं। देखिए, ये मांग के खा रही है। मतलब मेरी बिटिया रानी मांग के खा रही हैं। तो चलिए भरते हैं अपनी मिर्च को, और मसाले को जितना ही अच्छा सा भर सकते हैं मिर्च के अंदर उतना भर दीजिए और इसको दाब के रख दीजिए।
तो बहुत ही बढ़िया अचार इस तरह से आप बना सकते हैं। ये अचार अब बहुत ईजी हो गया है बनाना। जिसको नहीं बनाना आता है वो भी बना लेगा, बच्चे भी बना सकते हैं यदि इसी तरीके से मसाले को बनाया आपने। तो फटाफट सारी मिर्च इस तरह से फिल कर लेंगे और इस अचार को आप चाहे जितने दिन स्टोर करें और ये आपका ख़राब नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है, 1 साल तक स्टोर करना है, तो थोड़ी तेल की मात्रा इसमें बाद में जब डिब्बे में रखेंगे, अचारी में रखेंगे, तो इसको तेल में डुबो के रखेंगे। तो फटाफट सारी मिर्च मैंने भर लेंगे और मिर्च का अचार भरने के बाद इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सारी मिर्च भर गई हैं और आप भी इस तरीके से, आपके बच्चे भी इस तरीके से अचार बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मिर्च का अचार कैसा लगा। आज मैंने थाली वाली वीडियो नहीं डाली है और नेक्स्ट डे आपको मैं थाली वाली वीडियो फिर से डालूँगी और आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना कि हफ्ते में हम क्या क्या बना सकते हैं, जो कि एक आसान सी रेसिपी होती है, डेली यूज का खाना होता है और उसमें क्या हम बनाएं कम तेल में जो कि सबको अच्छा भी लगे और बन भी जाए। तो देखिए मिर्च का अचार मेरा तैयार हो गया है और इस अचार को अब हमको रखना है किसी जार में या फिर अचारी में। तो मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो उसी में हम ये अचार अपना रख देंगे। तो इस तरह से खड़ा करके हम अचार को रखेंगे, मतलब मिर्च को खड़ा करके रखेंगे। इस तरीके से सारी मिर्च आ जाएंगी। और इस अचार में आप तेल नहीं भी डालेंगे। जो देखिए 3 डिब्बों में ये अचार आ गया है और इसमें ऊपर से हम तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 1 महीने चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो इतने अचार में तो तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जितना इसमें मसाला तेल है उतना ही काफ़ी है और ये ख़राब भी नहीं होगा। हाँ, ये यदि आप इस तरह से अचार बनाते हैं और 1 साल तक स्टोर करना चाहते हैं तो या तो मिर्च को तेल में डिप करके रखिए और या फिर ऊपर से इसमें तेल थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे आप, तो ये अचार आपका सेफ़ हो जाएगा। पूरा 1 साल आप आराम से खाइए और आराम से रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन डिब्बों को अब हमको रखना है धूप में, तो 2-3 दिन अच्छे से धूप दिखा देंगे तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और 2-3 दिन में ये खाने वाला बिल्कुल टेस्टी सा चटपटा सा मिर्च का अचार तैयार है खाने के लिए। तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।